बच्चों, आज हम इस लेक्चर में, ये मेरा 4th लेक्चर है बेटा। तो आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कोवैलेंसी किसे कहते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है। इतनी चीजें आज इस लेक्चर में हम बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। कोवैलेंसी हमने आपको बताया ना, ये एक चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें हमने बताया, अभी आपको मैंने कहा कि कोवैलेंसी 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 किसे कहते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज कोवैलेंसी, तो बता सकते हैं कोवैलेंसी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोवैलेंसी क्या है। बेटा अभी मैंने सब बताया है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बॉन्ड बनना, जैसे देखो हम डिफिनेशन इसकी लिख दे रहे हैं, द नंबर ऑफ, हम इधर डिफिनेशन एक तरह में लिख दे रहे हैं, इधर फिर इसका एग्जांपल दे दे रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons which an atom, the number of electrons which an atom of, the number of electrons which an atom of an element shares with other atoms in the formation of covalent molecule. The number of electrons which an atom of an element shares with other atoms in the formation of covalent molecule is called covalency. ये the number of electrons which an atom of an element shares with other atoms in the formation of covalent molecule is called covalence। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है वही उसके क्या कहलाती है, कोवैलेंस। जैसे देखो बेटा, इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे देखो, H2 बनता है ना, H2। अब H2 बन रहा है तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये क्या बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड H बन रहा है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी क्या होगी, कोवैलेंसी बेटा क्या होगी, 1 होगी। कोवैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। अब देखिए Cl2 कैसे बनाते हैं, Cl2 यानी Cl में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे Cl में 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा। तो इसकी भी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी, इसकी भी 1 होगी, है ना। इसकी भी कोवैलेंसी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। अच्छा आ जाइए अब ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी C O डबल बॉन्ड O बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, है कि नहीं। इसी तरह से नाइट्रोजन होता है, N2 लिखते हैं, तो यानी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड N बनाते हैं,
तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो N2 में कोवैलेंसी कितनी है, 3 है, O2 में 2 है, H2 में 1 है, Cl2 में 1 है। तो इस प्रकार से आपको कोवैलेंसी समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने लिखा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an atom of an element shares with other atoms in the formation of covalent molecule। कोवैलेंट मॉलिक्यूल ये भी है, कोवैलेंट सब सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कोवैलेंसी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इसका दोनों एटम एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, इसलिए 1 वहां 1 2 वहां पे 1 वहां 2 2 हो रहा था, 2 हो जाएगा। चलिए अब बेटा हमने कहा था कि कोवैलेंसी आपको इस लेक्चर में बताएंगे और प्रॉपर्टीज। अब अगली प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का, तो ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब बेटा हम आपको बताएंगे क्या, दूसरा टॉपिक हमारा इस लेक्चर में है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखिए पहली प्रॉपर्टी ये होती है, पहली प्रॉपर्टी देखिए, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म होते हैं। देख लीजिएगा, कोवैलेंट 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 कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स exist एज क्या हो सकते हैं, गैसेस लिक्विड और सॉलिड। ये प्रॉपर्टी हम समझा दे हैं। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट होते हैं, गैस की तरह हो सकते हैं, लिक्विड की तरह हो सकते हैं और सॉलिड। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, है ना, CH4 हुआ, ETC हो गया, ये सब क्या है, गैस है ना, एग्जांपल। अब लिक्विड की बात करते हैं तो ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल होता है, Br2, ये कैसे होता है, लिक्विड हो गया, ये Br2 क्या हो गया, लिक्विड हो गया, है ना। देखिए देख रहे ना, सब कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। और आपका I2 हो गया, I2 P4 एसिड, ये सब क्या हो गए आपके, सॉलिड हो गए। तो देख रहे हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो I2 जो है सॉलिड है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, Br2 क्या है, लिक्विड है, Br2 नॉन मेटल्स होता है, ये नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, H2 Cl2 CH4 ये सब क्या होते हैं, गैसेस। हाँ, H2 Cl2 CH4 ये सब क्या है, गैसेस होती हैं। तो याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी है कोवैलेंट कंपाउंड्स की। कोवैलेंट कंपाउंड्स किसे कहेंगे, जिसमें मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, दूसरी, नोट कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो। याद रखिए, इनका एमपीवीपी बहुत कम होता है ना। तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, these
डू नॉट कंडक्ट, these do not conduct electricity, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता इनमें। तीसरी बात, चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, these generally undergoes these generally undergo molecular reactions। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस शो करते हैं। चार प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था? पहली प्रॉपर्टी मैंने ये बताया था कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे गैस में मीथेन हो गया, आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सब क्या है? आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड की बात हमने क्या किया? Br2 नॉन मेटल्स होता है और वह क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स में मैंने I2P4 और ये सब बताया आपको, एसिड। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। MP माने मेल्टिंग पॉइंट, BP माने बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है? बहुत कम होता है, लो होता है। अगला मैंने बताया दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। अगला मैंने बताया दी जनरली अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, में जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है उसको ही शो करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका नोट कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट पांचवी प्रॉपर्टी इनकी है कि जो पांचवी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आर इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट होता है। ये वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और ये क्या होते हैं? जनरली नॉन पोलर होते हैं। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखिएगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहाँ घुलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वह क्या होता है? जनरली नॉन पोलर होता है। और ये कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर जो होता है क्या होता है? आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि कोवैलेंसी क्या होती है। वही जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में जो शेयर्ड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे से शेयरिंग जो करता है इलेक्ट्रॉन की, वो नंबर क्या कहलाता है? आपका कोवैलेंसी का। जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन की शेयर, इसकी कोवैलेंसी 1 होगी, N2 में 3 होगी, O2 में 2 होगी, H2 में 1 होगी। कोवैलेंसी हो गया कोवैलेंट कंपाउंड्स के आपके यही प्रॉपर्टीज हो गई। इसको आप ध्यान से देखिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे हौसले को इसी तरह से आप बढ़ाते रहिए। आपके को मैं केमिस्ट्री जो आपका ये चैप्टर है, ये सब लोग कहते हैं बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन मैं इसको सिंपल वे में, इतने ईजी वे में आपको पढ़ा दूंगा कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अभी धीरे धीरे हमारा आगे क्रम बढ़ेगा, जिसमें IUPAC नेम होगा, रिएक्शंस के टाइप्स होंगे, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।